चुके थे। कौन सी मस्जिद है ये? मस्जिद शुहदा। ये मस्जिद शुहदा है जी। हम यहाँ आ गए हैं और अब यहाँ हमने नमाज अदा करनी है इंशाल्लाह। नवाफिल अदा करेंगे। पापा मुझे एक बात बताओ, हर मस्जिद में मोर क्यों लगा होता है जैसे क्लॉक टावर पे? मोर कहाँ पे है मून। बेटा? वो मून नहीं है, वो ऐसे निशान है लाले अहमर का। लाले अहमर? हाँ जी। वो क्या होता है? ये देखिए जी, ये सामने ओहद का पहाड़ है तो अब जो हम कई हजार किलोमीटर तक फैला हुआ है, जैसा कि आपको पहले भी बताया है हमने। और अभी हम नमाज पढ़ के इस पे चढ़ेंगे। इस पे नहीं, उस वाले पे जाना है हमने। छोटे वाले पे? हाँ जी, छोटे वाले। ये मस्जिद शुहदा है। शुहदा का मतलब है कि यहाँ पर ओहद का पहाड़ जो है, यहाँ पर ग़ज़वा ओहद हुई थी, तो यहाँ जो शहीद हुए थे उनके नाम पर ये मस्जिद का नाम रखा है मस्जिद शुहदा, क्योंकि यहाँ पर 70,000 असहाबा शहीद हो गए थे इस मार्के में। तो इसमें बहुत बड़ी पसपाई हुई थी यहाँ पर मुसलमानों को, लिहाजा हम अंदर चलते हैं यहाँ मस्जिद शुहदा में और यहाँ देखते हैं चल के। ये देखिए, हम पिछली दफ़ा जब आए थे तो ये खुलती हैं नमाज के टाइम पर मस्जिदें। तो ये है जी अंदर से मस्जिद शुहदा। 360 के एंगल पर आपको दिखाते हैं ये पूरी मस्जिद। ये देखें जी, ये 360 का एंगल है, ये आपको पूरी मस्जिद दिखा रही है। नमाज का टाइम हो गया है, अब हम नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। यहाँ हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे। यहाँ ये देखिए, ये बहुत अच्छा निज़ाम है। यहाँ फ्रिजों में पानी की बोतलें लगा देते हैं लोग, और यहाँ आप आते हैं तो आप पानी पीते हैं। हम भी यहाँ से लेंगे पानी अभी। ये देखें, ये ठंडे पानी की बोतल है। ओके जी, अब हम यहाँ से चलते हैं ओहद के पहाड़ की तरफ, जहाँ पर यह ग़ज़वा हुआ था। वो मकाम आपको दिखाते हैं चल के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओहद का पहाड़ बहुत बड़ा है, कई 100 किलोमीटर तक, ऑलमोस्ट 1000 से भी ऊपर, कई हज़ार किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। यहाँ आपको वो ग़ज़वा दिखाते हैं। ये वो जगह थी जहाँ ये मार्का हो रहा था। इस पहाड़ी के ऊपर मुसलमानों का कब्ज़ा था और खालिद बिन वलीद कुफ़ार की तरफ से जंग लड़ रहे थे मुसलमानों के साथ। तो हुआ ये था कि ये नीचे जो ये जिस जगह पर ये मस्जिद बनी हुई है, ये देखें, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये मस्जिद है जिस जगह पर, यहाँ पर ऐसे था कि जंग इस जगह पर, इस मुकाम पर हो रही थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ओहद के पहाड़ पर खड़े होकर लीड कर रहे थे मुसलमानों को। अभी हम आपको वो भी मकाम दिखाते हैं जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीड कर रहे थे। अभी हम इस सामने वाले पहाड़ पे चढ़ते हैं। ये सामने वाले पहाड़ पे हम चढ़ते हैं अभी। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये नीचे सारा एरिया, ये जंग का मैदान था, ये सारा एरिया। और वो पहाड़ की जो चोटी है वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होके इसको लीड कर रहे थे, इस सारे मार्के को। वहाँ पर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी निगरानी कर रहे थे और सहाबा को बड़ी सख्ती से कहा था कि आपने जब तक मेरा हुक्म ना हो या मेरा इशारा ना हो तो आप लोगों ने नीचे इस पहाड़ को नहीं छोड़ना। ये पहाड़ जो था ये ख़ास मकाम था और खालिद बिन वलीद की जो फ़ौज थी वो इसके इर्द गिर्द थी और काफ़ी पसपाई में वो लोग चले गए थे। बहुत ज़्यादा नुकसान उन्होंने उठाया। लेकिन अचानक से क्या हुआ, अचानक से ये हुआ कि सहाबा को लालच आ गई। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। जो नीचे जो शहीद हुए थे और जो कुफ़ार मारे गए थे, बेसिकली पहले तो कुफ़ार मारे गए थे, उसके बाद उनका जो माल गनीमत था ना उसको लूटने के लिए कि पता नहीं हमें कुछ हिस्सा मिले या ना मिले, क्योंकि नए नए मुसलमान जो हुए थे वो भी बीच में ही थे। तो उसकी वजह से उन्होंने लालच की। लालच में उन्होंने कहा कि शायद हमें हिस्सा मिले ना मिले, हम माल गनीमत लूट लें जल्दी से। तो वो माल गनीमत लूटने के लिए उन्होंने इस पहाड़ी को छोड़ दिया। जब इस पहाड़ी को छोड़ा तो खालिद बिन वलीद ने मौका गनीमत जान के, आजो आजो आजो, मौका गनीमत जान के मुसलमानों के ऊपर चढ़ाई कर दी। इधर से आओ, इधर से आओ ना। हाँ जी। और ये देखें, ये वो नीचे पूरा मकाम था। वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे कुछ सहाबा के साथ। और ये वो जंग का मैदान था जहाँ ग़ज़वा उहद हुई थी। ये पूरा वो जंग का मैदान था। ये जितना जितना कवर हुआ ये सारा यहाँ मस्जिद बना देगी। इस मस्जिद का नाम शुदा रख दिया। और ये जो मैदान है, ये जो 70,000 सहाबा यहाँ पर शहीद हुए थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मार्का ख़त्म हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खलक से जाओ, इन सहाबा को उठा के इनके मकाम तक ले जाओ, जहाँ जहाँ इनकी रिहाइशगाह हैं इनको वहाँ पर ले जाएं और वहाँ जाके इनको दफन कर लें। तो ओहद का पहाड़ रोना शुरू हो गया और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मुझे आप इस काबिल भी नहीं समझते कि मैं इनको अपने आगोश में लूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यहाँ पर ये जो जगह है इसके अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद के वो 70,000 सहाबा को यहीं पर उनकी तदफीन कर दी। तो ये था ग़ज़वा उहद और ये था उहद का पहाड़ जो कि एक बहुत बड़े पैमाने पर मुश्तमिल है। ओके, लेट्स मूव। हम और ऊपर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन पहाड़ों पर चढ़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन चूँकि कुछ पहाड़ों की चट्टानें ऐसी हैं कि सख्त पथरीली हैं और मुलायम हैं, आप उनके ऊपर पाँव नहीं रख सकते। जैसा कि ये देखें, यहाँ से अगर आप स्लिप हो जाते हैं तो खैर ये बहुत ग्रिप वाला पहाड़ है। ये देखिए अब, ये था वो मकाम जहाँ पर मुसलमानों ने अपना, और ये वो जगह थी जहाँ खालिद बिन वलीद की फ़ौज बैठी हुई थी ताक में कि ये मुसलमान इस पहाड़ को छोड़ेंगे तो हम इनके ऊपर हमला कर देंगे।
तो मुसलमानों की फतूहात के अंदर ये सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने इस पहाड़ को छोड़ा और ख़जाने को, माल गनीमत को लूटने के लिए वो लोग इस नीचे जंग के अंदर चले गए। और जब यहाँ गए तो फिर खालिद बिन वलीद ने यहाँ चढ़ के उन मुसलमानों पर चढ़ाई कर दी। गो के उसके बाद खालिद बिन वलीद ईमान ले आए थे, मुसलमान हो गए थे। ये देखें जी, एक क्या मंज़र होगा उस वक्त इस जगह का, इस मकाम की क्या अहमियत होगी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहाड़ पे खड़े होके और लीड कर रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वो जगह है, ये वो मकाम है जहाँ सहाबा को दफनाया गया हुआ है। ये वो पूरा इहाता वही है। छोड़ो, नीचे तनिक की कोशिश कर।